कैपिटल ई से और टर्मिनल विभवांतर के भी से, टर्मिनल विभवांतर के भी से, ठीक बा। अरे वो एक तक विभवांतर है टर्मिनल विभवांतर के भी से, विद्युत भाग बल के ई से, आंतरिक प्रतिरोध के ई पड़ेगा हमने संबंध, ठीक बा। चलिए तो संबंध पढ़ल जाओ ओकरी बाद देखल जाओ, ठीक बा। फिगर बना ले जा, फिगर तब तक देखा समझ जा। एक बात ध्यान से ले देख लीजिए, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। जब भी आप लोग का ऐसे प्लस माइनस दिखाई दे, क्या दिखाई दे, प्लस माइनस, तो समझ लिया कि सेल है का उमा हेंगने हाई प्रतीक कौन ची कहो हेमा का मान लगने डॉट बनल बा ने घेरले बा, तो समझ ले हेजल सेल बा, एक रही आंतरिक प्रतिरोध है। कौन प्रतिरोध है असमता ने एगो तो हई तो समझ में आ गेल कि सेल है, और ब्रैकेट में घेर दो डॉट से, समझ लो कि आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक बा। हाँ कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलता है कि आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, न्यूमेरिकल बोली तो आंतरिक प्रतिरोध नगण्य भी मान सकेला। अधिकतर क्वेश्चन में आंतरिक प्रतिरोध रहेगा, मैंने अधिकतर क्वेश्चन में आंतरिक प्रतिरोध सेल करो ही, कोनो कोनो क्वेश्चन में बोल दी खुद कि आंतरिक प्रतिरोध नगण्य मान लीजिए, तब वजन आर के स्मॉल आर के जीरो मान के हल करेंगे, समझ में आ रहा ना, ठीक है। चलिए सेल का विद्युत भाग बल, देखिए सेल का विद्युत भाग बल को मैं मान लेता हूँ ई, सेल के विद्युत भाग बल को क्या मान लेता हूँ मैं, ई मान लेता हूँ। और याद रखना है कि जब भी विद्युत भाग बल लिखोगे क्योंकि इसमें वैद्युत क्षेत्र भी होगा, क्या होगा हम लोग का, तो वैद्युत क्षेत्र की डिनोट कर कौन से, कैपिटल ए से, और विद्युत भाग बल के भी, जाहिर सी बात में इसमें वैद्युत क्षेत्र भी आ सकता है। तो इसलिए कैसे प्रदर्शित करें कि ये वैद्युत क्षेत्र है कि विद्युत भाग बल है, आपको ऐसे गोला बनाना है, गोला काला में भरना नहीं है, ऐसे तीर बना देना है बस, इसका मतलब समझ, नीचे बनाना ऊपर नहीं, क्या बनाना है, समझ लो कि ये विद्युत भाग बल को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इस सेल को मैं जोड़ देता हूं बाह्य प्रतिरोध से, किससे जोड़ देता हूं, बाह्य प्रतिरोध से, मान लो बाहर प्रतिरोध बटे कैपिटल आर, इससे मैंने सेल अथवा बैटरी को जोड़ दिया, किसे जोड़ दिया, सेल अथवा बैटरी को। अब मैंने क्या किया, जो ये बाह्य प्रतिरोध है इसके सिरों पर मैंने एक बोल क्या लगा दिया, विभव मापी, क्या लगा दिया, विभव मापी। मैंने इस बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर क्या जोड़ दिया, मैंने विभव मापी, और वह भी वोल्ट बता रहा है, क्या बता रहा है, मतलब कह सकते हो कि तार के सॉरी प्रतिरोध के बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है यानी टर्मिनल वोल्टेज जो है वो कितना है, भी है। सेल जो प्रतिरोध है प्रतिरोध के सिरों पर जो टर्मिनल विभवांतर है वो कितना है, ये बोल सकते हो, ठीक है। चलिए इतनी बात में कोई डाउट है तो बताइए। अब चलिए करें क्या, करेंगे ये, आप जानते हैं कि जब यहाँ से करंट फ्लो करेंगे, मान लो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आई, क्या फ्लो हो रहा है आई, ये करंट इसमें भी जाएगा कि नहीं जाएगा, और जानते हैं ये सेल के अंदर भी जाएगा, सेल के अंदर भी प्रवाहित हुआ होगा तभी तो बाहर आया होगा। तो आप जानते हैं कि सेल के अंदर भी ऊर्जा व्यय होगी और सेल के बाहर भी ऊर्जा व्यय होगी, सेल के अंदर भी ऊर्जा व्यय होगी और सेल के बाहर भी ऊर्जा व्यय होगी। अगर हम क्या करें, सेल के अंदर ऊर्जा जो व्यय हो रही है वो निकाल लें, सेल के बाहर जो ऊर्जा व्यय हो रही है वो निकल लें, और दोनों ऊर्जा को जोड़ दें तो पूरे परिपथ में जो ऊर्जा व्यय हो रही है वो निकल जाएगा। और आप जानते हैं एकांक आवेश को यदि हम क्या करें पूरे परिपथ में दौड़ाएं और जो भी ऊर्जा हमारी व्यय होगी वह क्या कहलाती है, मतलब ई निकालना है, क्या निकालना हमको, ई, अंदर का, अंदर हमारा वोल्टेज निकालना पड़ेगा, अंदर सॉरी अंदर वोल्टेज और बाहर वोल्टेज, अंदर वोल्टेज और दोनों क्या कर देंगे, निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। या ऐसे निकाल सकते हैं, अंदर जो ऊर्जा व्यय हो रही है वो एकांक आवेश में प्रवाहित करने में, और बाहर जो ऊर्जा व्यय हो रही है वो, उन दोनों को जोड़ देंगे कुल ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, ऐसे भी समझ सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो हम ऊर्जा से निकालेंगे, किसे निकालेंगे, ऊर्जा से। चलो हेजल यदि फिगर में कोई डाउट बताओ जा, यहाँ तक यदि किसी को समस्या है तो आप बता सो सर जी यहाँ पर समस्या है, बताइए। हाँ एक बार समझ लीजिए, ये जो है ये सेल को किसको प्रदर्शित कर रहा है,
सेल को, ये सेल को प्लस माइनस सेल को। इसमें मैंने एक ऐसे बना रखा है, देखो जहां भी ऐसे दिखाई तो समझ लो प्रतिरोध है, लेकिन जब मैं इसको डॉटेड लाइन से घेर दिया तो ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया, मतलब सेल हेजल बा आ सेल के अंदर है प्रतिरोध बा, सेल हेजल बा आ सेल के अंदर है प्रतिरोध बा। देखो मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताए ना, सेल के अंदर जो प्रतिरोध होला रुकावट होला आंतरिक प्रतिरोध कहा जाला, ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेल का विद्युत भागफल मैं मानता हूं क्या है, ई है, और सेल को मैंने जोड़ दिया है, क्या जोड़ दिया, बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया। जो धारा, अब देख सकते हो कि ये जो प्रतिरोध है आंतरिक प्रतिरोध, और जो ये प्रतिरोध है कौन प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, ये दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में, दोनों में धारा एक ही जा रही है, कह रही है ना, दोनों किस क्रम में है, जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें भी जाएगी, क्योंकि जब आप धारा कैसे जाएगी, जब आवेश गुजरेंगे, क्या गुजरेंगे, जब आवेश गुजरेंगे तो जो बाह्य प्रतिरोध है इसमें भी ऊर्जा व्यय होगी, और जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है उसमें भी ऊर्जा व्यय होगी। समझ में नहीं बात है मैं क्या बोला हूं, मैं कह रहा हूं कि जो बाहर प्रतिरोध हो भाई स्मॉल आर, एहू में ऊर्जा व्यय हुई, जो अंदर प्रतिरोध बा स्मॉल आर, एहू में ऊर्जा व्यय हुई, दोनों में ऊर्जा व्यय हुई, दोनों में ऊर्जा क्या हुई, व्यय हुई। हम जानते हैं अगर दोनों ऊर्जा के हमने जोड़ दे आपस में, तो जो हमारा आवेश को गुजार रहे हैं उसके द्वारा कुल ऊर्जा निकल जाएगी। अरे भाई आवेश अंदर से जो सेल का अंदर उसके भी जाएगी, ऊर्जा व्यय होगा, और बाहर भी ऊर्जा व्यय होगा, अंदर ऊर्जा निकाल जाओ और क्या निकल जाओ, बाहर ऊर्जा, और दोनों के जोड़ दे जाओ तो कुल ऊर्जा के बराबर ही कहल चाहते हैं, कुल ऊर्जा के बराबर ही हम कह चाहते हैं। कोनो बात अब ये बात समझ में हमारा क्या हुआ आ रहा है, चलिए अब समझिएगा। आप जानते हो, आप पढ़े होगे कि विभवांतर भी बराबर होता है, विभवांतर को भी जन्म करते हैं, भी बराबर क्या होता है, W अपान क्यू, भी बराबर क्या होता है, ये भी सूत्र की मैं बात कर रहा हूं, W बराबर V इंटू क्यू, ये अभी सूत्र है, ये क्या आपका है, सूत्र है, ध्यान समझिएगा। अगर मैं ये मान लेता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि Q आवेश इसमें गुजर रहे हैं, कितने आवेश, Q आवेश T समय में, कितने समय में, मैं ये कह रहा हूं कि Q आवेश जो है T समय में गुजर रहे हैं, किस समय में, T समय में Q आवेश गुजर रहे हैं, T समय में Q आवेश गुजर रहा है पूरे परिपथ में, कौन परिपथ में, पूरे परिपथ में। तो आप जानते हो कि पूरे परिपथ की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब जो ये कार्य की बात हो रही है वो टोटल कार्य की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आज जब पूरे परिपथ में प्रवाहित होगा तो जो हमारा यहाँ पर विभवांतर है, पूरे परिपथ सेल सहित लेंगे, और सेल सहित जो पूरा परिपथ होता है वह बोलते हैं हम लोग, मतलब हम लोग भी के क्या लिखेंगे, ई, और क्यू तो अपने ऊपर है, चाहो तो क्यू को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे, क्योंकि धारा क्या प्रवाहित हो रही है, टी समय में क्यू आवेश गुजर रहे हैं, आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी, तो क्यू बराबर होगा आई इंटू टी, क्यू बराबर क्या होगा, तो क्यू को चाहो तो आई इंटू टी कर सकते हो, तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा हम लोग का, ई आई टी, समीकरण नंबर 1। ये जो कार्य निकाले हो कैसा कार्य निकाले हो, पूरे परिपथ में सेल सहित पूरे परिपथ में कार्य निकाले हो। मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर कार्य निकाल दे रहा हूं, बाहर कार्य निकाल दे रहा हूं, अगर दोनों को जोड़ूंगा इसके बराबर होगा। बात मेरी मैं ये कहना चाहता था शुरुआत में, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं बाहर जो ऊर्जा व्यय हो रही है बाहर निकाल दे रहा हूं, जो ऊर्जा अंदर व्यय हो रही है वो निकाल दे रहा हूं, और क्या कर दे रहा हूं, बस ये कहना चाहता हूं मैं, ठीक है। चलिए तो फिलहाल निकाला जाए बाहर का, क्या निकाला जाए, तो मैं लिख रहा हूं, क्या बात करते भाई, मैं लिख रहा हूं डब्लू बाय डब्लू, चल ही नहीं रहा है बढ़िया, इंक कहाँ है, इंक
बा गबा इन कहीं देखनी हम दिमाग पर तो कहीं देखनी कहीं देखनी हो ऊपर ना ऊपर देखो ऊपर प्रताप देखो एक बार ही कहो जा 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 देखो 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 जैसे देखो चलत नहीं कि चली ना तो मजा ना दी इंक हम कहीं देखनी हो एक बार जो लोग नहीं आए थे समझ लो एक बार तक एक बार जो लोग नहीं थे बाहर थे समझ लो ध्यान से देखो इधर मैं क्या कर रहा हूँ कि हेरिंग तो लिखा ही हूँ कि सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत भाग बल और आंतरिक प्रतिरोध में क्या निकालना है संबंध निकालना है इसके लिए मैंने एक फिगर बना रखा है बात मत करो इसके लिए मैंने एक फिगर बना रखा है इसमें मैंने एक सेल बनाया है एक बाह्य प्रतिरोध बनाया है सेल के अंदर भी आंतरिक प्रतिरोध होता है आंतरिक प्रतिरोध को मैं क्या मान लेता हूँ स्मॉल आर इसको मैंने डॉटेड से घेरा रखा है ताकि समझ में आए कि ये आंतरिक प्रतिरोध है ठीक है ना मिला हो खोल लियो ओसे ना खुली ऐसे खुली देखा जाता नहीं ऐसे खुली हैंगने सीधा हैंगने जब ना ऐसा ऐसी हुई हैंग कर दियो ऐसा ऐसी हुई तो हैंग कर दियो ठीक बा खुल जाए आजकल का कोई छोट बबुआ जानता हम सके डी गेम खोले हैं यदि घरे यहाँ पर क्या खोल रहे हो गाड़ी किसमें बोले हैं इसमें अंदर बोले हैं अंदर बोले कि हम है कि डिगी में बोलना डिगी में बोला क्या बोला हाँ तो ऐसे खोला ये तो दिमाग पर काम निकला ऐसा ओके जोर से हम जाने की जो है जाओ पूछो आगे देखो कहीं है झिलियम तो झिलियम हो झिलियम करी झिलियम करी बा हटो हमें दिखाता है ना कौन चीज में कौन हो दुकानिए में ले लो देखो ले लो ना करो ना है जो क्या कर ना चलिए हम समझे कि डिग्गी की बात हो रही है गाड़ी में होगा तो ऑफिस में बोला ऑफिस में कल आ जाओ ऑफिस में थोड़ा ना कल हम समझे कि डिग्गी की बात हो रही है तो डिग्गी मैंने दिया डिग्गी चाबी हम घुसले नहीं तो टूटी कहाँ से दादा कलम है वो लिखो फिको कलम हमने के कहीं जा लिखो फिको दोनों का कहला जा लिखो फिको ना कहला जा क्या कहला जा बस पेन कहला जा तो एक और वो 3 रुपया वाला पेन 4 4 रुपया हो गई बा हम 3 रुपया खरीद के ले जानी अभी एक दुकान है बता देता हूँ वहाँ यदि रफ खरीदते 20 रुपया तो 70 रुपया मिलेगा बता दे रहा हूँ यहीं पर 70 रुपया मिली कहाँ एगो अंदरवा खोले बना को दुकान मनिहारी का उमर रफ किताब कलम सब याद बनो अजीज है माँ ऐसे मुराब है अंदरवा अजीज खाद भी है बेचना वही में खोले बना तो वहां पर जाओगे ना तो कलम भी 5 रुपये 4 रुपया में दे रहे हैं 4 रुपये नहीं ये नहीं जो हो कहते हैं वहाँ 3 रुपये का देता है अभी भी ठीक आप 20 रुपया ला रहा 70 रुपया में 20 रुपया का कापी 70 रुपया में हैं पता कर लियो भाई लो ज्यादा अच्छा गए हैं समझो तो रहा अब और पता कर लें तुमसे जा करके मैं इतना पूछा था बताए थे सर जी अपने बच्चों को बता दीजिएगा
कि इतने में मैं बेच रहा हूँ। चलो हम बिजनेस करके थोड़े नहीं खे, लेकिन बात आ गई तब तुम लोग कहनी हो, आजे कहले तो कहले आजे कहे कहनी हो, लेकिन जब बात आ गई कलम की तो मैं बताया हूँ। तो हम कहे कहने चाहिए भाई, हम बिजनेस जो है, हम बिजनेस का प्रचार करने थोड़े नहीं आए हैं, बिजनेस प्रचार करेंगे। आपका जरूरत है तो आप भाई, कोचिंग चल रहा है, आप कोचिंग में बता सकते हैं, मैं मना भी नहीं करने जाऊंगा। आप आओगे, कहोगे कि सर जी 1 मिनट का टाइम चाहिए, मैं बच्चों को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहे थोड़ा ना मत बताओ, बताओ तो क्या दिक्कत बा। कितना तेज मन कर जाओ, बात टाइट है जी, खुल नहीं रहा है, कैसे खुली? सही तो खुलत नहीं, कहीं खुलत नहीं है। इतना तेज में बदल जाए तक लेके तो भागे वाला बा। ना ढकना कहाँ गया था, कहाँ ढकना रखने का। अब एक सीधा रख पड़ी, तुमको टेढ़ हो कि ना गिर जी, कहीं ढेर से दागल बा। चलिए देखिए, तो मैं क्या बता रहा था हम लोग को, हाँ देखिए यहाँ तक देखिए, ये जो निकला हुआ W बाय क्या निकला है, W बाय का निकला है। अब जो करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर जो बाय प्रतिरोध है इसमें हम लोग क्या निकलेंगे, ये सॉरी W बाय नहीं है, ये कुल कार्य है, कौन कार्य है, हम निकालेंगे W बाय, क्या निकालेंगे, बाय। बाय माने बाहर कितना ऊर्जा व्यय होता है निकाल जी, बाहर कितना कार्य तो निकाल जी, W बाय निकाला जी, तो जानता जा कि हेकरी सीरो पर वोल्टेज कितना था, तो हमने कहा V के जगह तो V रही भाई ना, चूंकि सब में धारा हुए प्रवाहित होता, आई आई रही, आई क्या रही हमने कहा VIT, समीकरण नंबर बना दिया मैंने 2, कोई दिक्कत है बताओ। ये इसमें ऊर्जा व्यय हुई, किसमें, बाय प्रतिरोध R में जो ऊर्जा व्यय हुई है, इतनी भी व्यय हुई। अब चूंकि सेल के अंदर भी तो ऊर्जा व्यय हुई होगी, तो उसको मैं लिखता हूं W आंतरिक, क्या लिखता हूं, W आंतरिक। बात समझ में होता, क्या लिखता नियम, W आंतरिक। अब चूंकि तन ध्यान दे जा, क्या बात करते भाई, ये बताओ कि का हेकरी सीरो पर वोल्टेज हमने मालूम बाटे, जो नहीं आंतरिक प्रतिरोध बाय कर सीरो पर वोल्टेज मालूम बा। अगर मैं इसके सीरो पर आंतरिक वोल्टेज, इसके सीरो पर यदि वोल्टेज को मैं V डैश मान लूं, क्या मान लूं, तो फार्मूला क्या बन जाएगा हम लोग को बताओ, W आंतरिक का बन जाएगा V डैश, V डैश और क्या हुई बताओ, I इंटू टी, V डैश I इंटू क्या हुई, लेकिन V डैश हमने का मतलब नहीं किया, तो V डैश को मॉडिफाई कर जी, मॉडिफाई क्या निकल जी, ओम का नियम लगा था, कौन सा नियम लगा था, ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर I इंटू आर, तो इसके सीरो पर वोल्टेज क्या माने हो, V डैश बराबर धारा इसमें कितनी बहेगी, लेकिन इसका प्रतिरोध कितना है, I इंटू स्मॉल आर, नहीं होगा, तो V डैश के जगह क्या लिख सकते हो, एगो आई पहले से डेरा वाला का बैठा है, एक आई और आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, यानी W जो आंतरिक होगा, W जो आंतरिक होगा कितना होगा बताओ, आई स्क्वायर स्मॉल आर टी। समीकरण नंबर 3 बनाते हैं, कोई दिक्कत है, समीकरण 2 में ये W बाय है, बाय मने बाहर कार्य, और ये W क्या है, आंतरिक है, तो ये क्या हुआ, सेल के अंदर ऊर्जा जो हुई वो कार्य है, और ये सेल के बाहर, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल कार्य के बराबर होना चाहिए, अर्थात मेरे कहने का मतलब क्या कि समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे 1 के बराबर होगा, समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, मतलब हमारा जो W होगा वह W बाय प्लस W आंतरिक के बराबर होगा, मेरे कहने का मतलब ये है, W आंतरिक के बराबर होगा, बात समझ आ रहा है, ठीक है, तो सॉल्व कर दो, चलो W का मान कितना बताओ, W का मान है EIT, E
आई टी बराबर डब्ल्यू बाई कितना है वी आई टी प्लस डब्ल्यू अंतरी कितना है आई स्क्वायर आर टी हाँ स्मॉल आर। अब बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन मिला है इन दोनों में आई टी मिला है कॉमन आई टी कॉमन कर लो ई आई टी बराबर आई टी कॉमन क्या बचेगा बी प्लस एगो आई बचेगा स्मॉल आर बचेगा। यहाँ पर आई टी किस चीज में है यानी यही तो इसका मतलब आई टी से आई टी क्या हो जाएगा तो ई बराबर क्या बचेगा बताओ भी प्लस आई इंटू ई क्या चीज है बताओ भी क्या है टर्मिनल विभवांतर स्मॉल आर क्या है संबंध क्या था टर्मिनल विभवांतर विद्युत भागबल और आंतरिक प्रतिरोध में समझ नहीं आया फिलहाल यहाँ तो नोट करो उसके बाद मैं बताता हूँ करना क्या है। हाँ यदि मान लो फेयर पर उतारना है किस पर उतारना है तो मानोगे इसमें कि नहीं मानोगे कॉमन भाव कि माना कि एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है तथा विद्युत भागबल क्या है ये है इसे एक बाह्य प्रतिरोध किसे जोड़ा गया है आगे प्लाट जोड़ा गया है ठीक है। यदि यह सेल धारा का प्रयोग कर रही हो आई प्रयोग कर रही हो तो बाह्य प्रतिरोध आर में तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में भी धारा क्या बहेगी आई ही बहेगी। यदि बाह्य प्रतिरोध आर के सिरों पर वोल्टेज क्या हो टर्मिनल विभवांतर भी हो तो अब सॉल्व करते जाओगे समझ में आता नहीं आ रहा है इतनी मानने पड़ेगा फिगर के बारे में उसके बाद लिखोगे आराम से जल्दी लिखो। अब बार बार तुम लोग बताओगे ना पड़ो भाई करे भाई गलत कहीं निकल दो क्योंकि हमारा जब कोचिंग खत्म हो जाए गलत तो मतलब क्या निकलेगी क्या करो हमारे इसमाइल लेके करबो एक ना ले के बाद हेकल कौन जी कौन कपड़ा कौन चित्र हेके ऊपर हेके नीचे बना लिया अपनी सबसे का मतलब ऊपर नीचे से कौन दिक्कत नहीं का ताल्लुक ऊपर नीचे से कोई ताल्लुक नहीं है इसको आप ऊपर बना सकते इसको नीचे बना सकते उससे कोई ताल्लुक नहीं है ठीक है। हाँ एगो चीज ध्यान दिया तीर का निशान धारा का हई इमामत तो करिए डब्लू वाय होला बहुमत के जाओ वाय होला डब्लू वाय ठीक है बहना होला वाय होला एगो में तो डलनी एगो में ना डलनी कौन ना डलनी हो ना डलनी हो जी बस आ रहे हैं बस थोड़ा सा बताना इन लोगों को बता कर आ रहे हैं थोड़ा सा रुके रहिए कपले नोट करवा भाई खींच तो बाल जा नोटो करता जा
हो गए है। चलो एगो बात तनी समझा जा ध्यान से, एगो काबल दो तीन गो बात मानसा ध्यान से देख लेते हैं, देखा ध्यान से। जैसे अगर मैं यहाँ से यदि मैं टर्मिनल वोल्टेज निकालूं, टर्मिनल विभवांतर में निकालूं V बराबर, तो अगर मैं V बराबर निकालूंगा, ठीक है, तो आई आर किस चीज में यहाँ पर है, जब इधर जाएगा तो E के माइनस में होगा ना, यानी E माइनस आई आर। तो अगर इस समीकरण को ध्यान से देखोगे तो जब भी सेल से हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे, क्या प्रवाहित करेंगे, जब भी सेल से हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे, सेल से धारा प्रवाहित करेंगे, तो देख सकते हो कि धारा जब भी वो दे रहा होगा तो ई से भी का मान ज्यादा होगा कम होगा, भी का मान ई से कम होगा। क्यों? क्योंकि ई में से घटा रहे जब आई तब ना ई भी मिल रहा है, इसका मतलब भी हमारा कम होगा, ई का होगा हम लोग का। तो याद रखना कि जब भी धारा बह रही होगी, जब भी धारा का मान 0 नहीं होगा, मतलब धारा बह रही होगी, धारा 0 तो मतलब धारा नहीं के बहुत, धारा आई बराबर 0 काट दे बनिए, मतलब धारा बहुत था। तो धारा जब बढ़ रही होगी तो हमेशा टर्मिनल वोल्टेज विद्युत भाग बल से क्या होता है, कम होता है। बात में आ रहा है, विद्युत भाग बल से क्या होता है, कम होता है। अच्छा एक बात और सुन लो, अगर मान लो हम धारा का मान बढ़ाई, धारा मान क्या करी, धारा बढ़ाओ तो नहीं, तो जब आई बढ़ाई स्मॉल आर तो फिक्स हुई, लेकिन आई आर का गुणा करबो तो ज्यादा ही कम आई, आई बढ़ाई तो ज्यादा ही ना, जितने ज्यादा आई था ई का मान फिक्स होला, ई का मान क्या होला, ई का मान की सेल के लिए फिक्स होता है। तो अगर ई का मान फिक्स बटे आई आर ज्यादा होता तो घटाई तो भी का मान होगा, कम है कि ज्यादा, कम। इसका मतलब जितना ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही टर्मिनल वोल्टेज का होगा, कम होगा। बात नहीं समझ रही है? दो बातें समझाया, पहली बात क्या समझाया, पहली बात ये कि जब भी धारा प्रवाहित हो रही होगी तो टर्मिनल वोल्टेज विद्युत भाग बल से हमेशा क्या होगा, कम होगा। दूसरी बात मैंने क्या बताया कि जितनी अधिक धारा सेल देगा, जितनी सेल ज्यादा धारा देगा, उतना ही उसका बाह्य वोल्टेज माने टर्मिनल में अंतर क्या होगा हम लोग का, कम होगा। बात में रहा है? अब तीसरी बात समझ लो, तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मान लो हेजा लगा दी स्विच, क्या लगा दी हम, कहीं स्विच लगा दिया नहीं, मान लो स्विच है कहीं लगा दिया नहीं, स्विच मैंने क्या कर दिया, तो स्विच ऑन है कि ऑफ है, ऑन है, ऑफ है, क्या है, रहता जाना, मतलब धारा प्रवाहित होगी ना हुई, धारा प्रवाहित ना हुई, अभी आना बाद में बताई, फिलहाल समझो हई धारा प्रवाहित हुई कि ना, टाइम चुका उतना नहीं कि हम आना सिखाएंगे अभी, फिलहाल धारा प्रवाहित नहीं क्या हो, धारा प्रवाहित, तो जब धारा प्रवाहित नहीं क्या हो, एक का मतलब आई का मान का हुई, अगर इस समीकरण में आई बराबर 0 कर चाहे मां आई बराबर 0 कर दी, आई बराबर 0 कर दी, कहीं मान का हो जी, यानी भी के बराबर हो जाएगी, भी ई के बराबर हुई, यानी जब भी सेल से धारा प्रवाहित नहीं होगी, सेल से जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो भी और ई आपस में क्या होंगे, बता, जब सेल धारा दे नहीं रहा होगा, जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी, तो उस समय टर्मिनल वोल्टेज विद्युत भागबल के क्या होता है, बराबर होता है। बात बोलो ना बोलो, तो ये तीनों बात के दिमाग में नोट बने रह जा, भविष्य में आगे आने वाले डेरिवेशनों में काम कर सकते हैं या न्यूमेरिकल में काम कर सकता है। ठीक है, चल रहा है तो नहीं, आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे, कल मीजिएगा नहीं आएंगी तो परसों से खोजाई हुई क्या कर जाइए जी, हाँ आज ले तो नहीं जा, बात सत्य बात है जानो।